अदिति अलार्म बजते ही उठ जाती है, क्योंकि अगर 5 मिनट का भी आलस उसने किया तो उसे देर होना तय था। फटाफट चाय चढ़ाकर फ्रिज खोला, पर कोई सब्जी थी ही नहीं। ओह, वो कल बिजी थी तो सब्जियां लाना ही भूल गई थी। उसने आलू उबाले और आटा गूंथ कर रख दिया। सबको चाय दे दी और फिर फटाफट पराठे सेकने लगी। थोड़ी देर बाद ही सासू माँ उठ गई और गर्म पानी देने का आदेश दिया। वो टेबल पर रखा ही था, पर उन्हें हर चीज हाथ में देना होता है, वरना उन्हें लगता था कि इस बुढ़ापे में खुद से ही काम करना है तो बहू को लाने से क्या फायदा। अदिति ने ही पानी दिया और ससुर जी, ननद, देवर और पति के जूठे कप सिंक में रख दिए। साथ में सासू माँ के लिए भी चाय चढ़ा दी। पति, बच्चों, ननद और देवर और अपना सबके लिए टिफिन पैक कर दिए। फिर सबको गर्मा गर्म नाश्ता करवा दिया और बच्चों को बस स्टॉप छोड़ने चली गई। रास्ते में बच्चों ने पूछा, मम्मी आज टिफिन में क्या रखा है आपने? तो वो तेज आवाज में बोली, जो रखा है चुपचाप खा लेना। तुम लोगों के तो नखरे ही खत्म नहीं होते, और रोज की रोज क्या गरम और नया बना कर रखूं? बच्चे बस में बैठकर चले गए। वो आते वक्त बाहर सब्जी के ठेले पर गई, पर सब्जियां अच्छी नहीं थी और देर भी हो रही थी साथ में उसे, तो बिना लिए ही आ गई। उसने सोचा कि वो स्कूल से आते वक्त ले आएगी। यह सोचकर वो वापस आ गई और अपने स्कूल के लिए तैयार हो गई और फटाफट स्कूटी से स्कूल की ओर चल दी। टीचर की नौकरी भी आजकल कहाँ आसान रह गई है। कितने सारे काम करने होते हैं। पढ़ाने के साथ वर्कशीट भी बनाओ, बच्चों को प्रोजेक्ट्स और पीपीटी का होमवर्क दो, उसमें भी मदद करो, उसे देखो, पूरा चेक करो, साथ में स्कूल की कॉपियाँ चेक करो, और रोज स्कूल में इंटर हाउस कंपटीशन भी तो होते हैं। सबके लिए समय देना होता है। व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मैसेज और होमवर्क भेजो। स्कूल में पढ़ाना इतना आसान नहीं रह गया। हर तरह से काम बढ़ गया है। लंच ब्रेक में उसने लंच किया और दोपहर को बेचारी थक हार के 4 बजे घर पहुंची। बच्चों की छुट्टी तो 2 बजे कर देते हैं, पर टीचर्स को 4 बजे के पहले नहीं छोड़ते। ये तो स्कूल पास में है तो वो जल्दी से घर पहुंच जाती है। घर पहुंचकर भी कहाँ उसे चैन मिलता है। 2 घड़ी कमर सीधी नहीं कर पाती कि बच्चे आ जाते हैं स्कूल से। अब उनका दूध नाश्ता देखो, सास ससुर का चाय बनाओ, तब तक शाम के खाने का समय हो जाता है। पर आज अदिति का बहुत सिर दर्द हो रहा था, तो उसने फ्रिज खोला, पर सब्जियां तो थी नहीं, तो फटाफट कुकर में दाल बना दी और लेटने चली गई। कुछ देर लेटी ही थी कि सबके खाने का समय हो गया। उसने अपने पति, देवर और ननद से सब्जियां लाने को कहा, पर सबने कुछ न कुछ बहाना करके मना कर दिया। तभी खाने पर ससुर जी ने पूछा, बहू ये क्या, केवल दाल बना दी, घर में सब्जी नहीं थी क्या? पापा जी, हाँ, घर में सब्जी नहीं थी इसलिए दाल बना दी, और आज मेरा सब्जियां लाना नहीं हो पाया। उसके बोलते ही सासू माँ चिढ़ गई। जबान लड़ाती है, समझ में नहीं आता तेरे ससुर जी हैं, आज इन्हीं की बदौलत ये घर है और इसमें तू रह रही है। अदिति चुप हो गई, क्योंकि उसे पता था कि उसकी सास के आगे कुछ बोलने का कोई फायदा नहीं है। इतने में ही अदिति के पति हरीश, देवर गिरीश और ननद रेवा और बच्चे भी आ गए। अदिति का पति हरीश बोलता है, अदिति ये क्या, तुमने टिफिन में आलू के पराठे रख दिए, कोई सब्जी नहीं बना सकती थी? तभी रेवा भी बोली, क्या यार भाभी, आलू के पराठे अचार के साथ दे दिए। मेरे ऑफिस वाले तो दम आलू, आलू के कोफ्ते की सब्जी बनाकर लाते हैं, और आप है कि आलू के पराठे रख देती हैं। मुझे कितनी शर्म आती है उन लोगों के सामने। भाभी थोड़ा तो ढंग से टिफिन पैक कर दिया करो, पराठों के साथ खीरे का रायता या कुछ अच्छी तीखी चटनी रख देती। गिरीश ने भी शिकायत की। तभी बच्चे भी बोलते हैं, मम्मी कभी तो पनीर के पराठे या मिक्स वेज के पराठे दे दिया करो, हमारे दोस्त भी यही सब लाते हैं। अदिति का सिर पहले से ही फट रहा था, फिर भी उसने रात के खाने की तैयारी की थी और उसे इतना कुछ सुनने को मिल रहा था। पापा जी, फ्रिज में कोई सब्जी नहीं थी इसलिए दाल बना दी। आज तबीयत भी ठीक नहीं है, मैं भी नौकरी करती हूँ, थक जाती हूँ, फिर भी खाना तो बनाया है। मम्मी जी, आप तो भजन में रोज मंदिर जाती हैं, वहीं पास में सब्जी की दुकान है, आप 1-2 सब्जी ले आती और काट कर रख देती तो मैं भी झट से बना लेती, मुझे कितनी मदद हो जाती। और हरीश जी, नौकरी आप भी करते हैं और मैं भी,
पर मेरी जिंदगी में भगदड़ कुछ ज़्यादा ही रहती है। आपका क्या है, सुबह उठे, चाय तैयार, प्रेस के कपड़े तैयार, नाश्ता तैयार और हाथ में लंच बॉक्स तैयार। आप ऑफिस का काम करते हैं तो थोड़ा बहुत आते वक्त सब्जियां भी ला सकते हैं। मैं भी तो नौकरी करती हूँ, पर साथ में कितना कुछ करना पड़ता है। एक दिन सब्जी नहीं लाई तो आप सब ने इतना कुछ सुना दिया, ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है। अब सबके हिसाब से ही खाना बनेगा। रेवा दीदी, आप भी ऑफिस से आते वक्त कपड़ों की शॉपिंग कर लेती हैं, पार्लर होकर आ जाती हैं, तो क्या कभी कभी सब्जियां नहीं ला सकती हैं? मेरा कुछ काम तो हल्का हो सकता है। और ये दम आलू, आलू के कोफ्ते की सब्जी सुबह नहीं बन सकती है मुझसे। बच्चे हैं, घर का काम भी रहता है। आप तो इन सब से फ्री हो तो आप खुद अपना टिफिन बॉक्स बना कर ले जा सकती हैं। गिरीश भैया, आप तो ऑफिस से जल्दी निकल आते हैं, फ्रेंड्स के साथ बातें करना या मूवी देखने जा सकते हैं, तो कभी कभी सब्जी भी ला सकते हैं। माना सब्जी बनाना मेरा काम है, तो क्या लाना भी मेरा अकेली का काम है? वो तो कोई भी ला सकता है। फिर सब्जी घर में हो और कटी हुई मिल जाए तो मुझे भी आसानी हो जाएगी और आप सबको पसंद की भी खाने को मिल जाएगी। जिसको जो सब्जी पसंद है वो खुद बाजार से लेकर आ जाया करे तो सब्जी बन जाएगी, वरना जो मेरे पास रखी है वही खानी पड़ेगी। मैं ही अकेली कितनी भाग दौड़ करूं? सुबह से लेकर रात तक मैं मशीन की तरह लगी रहती हूं, फिर भी सब मुझे सुना ही देते हैं। और यह सब कर अदिति की आंखें भर आईं। सब लोग चुप हो गए। तभी ससुर जी बोले, अदिति, तुम सही कह रही हो, आज से अदिति सब्जियां नहीं लाएगी। तुम सब ने मिलकर एक इंसान पर काम का बोझ डाल दिया है। तुम सबकी तरह वो भी नौकरी करती है, तो उसे भी पूरा समय और आराम चाहिए। हरीश और गिरीश, तुम दोनों हर संडे को मेरे साथ चला करो। हम हफ्ते भर की सब्जियां लेकर आ जाया करेंगे। बाहर तो कभी सब्जियां मिलती हैं तो कभी कोई सब्जी नहीं मिलती है, और ऑनलाइन सब्जियां तुम्हारी मम्मी को पसंद नहीं आती है। रेवा, तुझे भी आज नहीं तो कल तो ससुराल जाना ही है, तू भी नौकरी करती है। अच्छा है कि रोज सुबह भाभी की मदद कर ताकि आगे तुझे भी परेशानी नहीं होगी। और हाँ श्रीमती जी, आपकी इतनी उम्र भी नहीं हुई है कि कुछ काम ना कर सको। बैठे बैठे सब्जियां तो काट कर रख ही सकती हो। आज अदिति के दिल को सुकून मिला और अब उसे आराम मिल गया। दोस्तों, कुछ महिलाएं शादी के बाद नौकरी भी करती हैं और रसोई भी संभालती हैं। सुबह से लेकर रात तक मशीन की तरह लगी रहती हैं। ऐसी महिलाओं को अपने लिए बोलना चाहिए और काम को बांटकर करवाना चाहिए। नौकरी पेशा हो या घरेलू हो, सब्जियों को लाना, फ्रिज में रखना, साफ करना, काटना, इन सब में भी बहुत समय लगता है। परिवार वालों को इसमें भी उनका सहयोग देना चाहिए ताकि वो भी अपना काम कर सके। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।